हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग। माय नेम इज दिनेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल डेविड बाइकम में स्वागत है। हम बात करेंगे आज एवोल्यूशन सेकंड पार्ट, जो कि मैंने पहले पार्ट बता दिया, पहला पार्ट बता दिया था और सेकंड पार्ट है ये। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैंने पहले बता दिया। इसके बाद एक पार्ट और रहेगा, तो उसमें सारी चीज़ें एवोल्यूशन की कवर अप रहेंगी, एनसीईआरटी की। चलिए, तो एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन का कैसे एवोल्यूशन हुआ धीरे धीरे करके, कैसे हम मॉडर्न मैन आज मॉडर्न मैन की तरफ हम लोग आगे बढ़े। 15 मिलियन ईयर एगो पहले ड्रायोपिथेकस और रामपिथेकस ये दो आए। 15 मिलियन ईयर एगो ड्रायोपिथेकस था एप लाइक, मतलब कि बंदर के जैसे, और रामपिथेकस जो था मैन लाइक था। ये कहाँ थे, कहाँ पाए गए? ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका और एशिया में रहते थे। ईस्ट अफ्रीका एशिया में ये क्लोजली रिलेटेड थे चिंपैंजी से, चिंपैंजी के बिल्कुल क्लोज रिलेटेड थे। इसके बाद 2 मिलियन ईयर एगो ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए, जो कि गुफाओं में रहते थे। गुफाओं में रहते, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी? 500 सीसी। इसके बाद होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस का क्रेनियल कैपेसिटी कितना? 650 से लेके 800 सीसी। ये मीट नहीं खाते थे और ये टूल मेकर थे, मतलब औजार बनाना चालू किए ये लोग, औजार बनाते थे। इसके बाद 1.5 मिलियन ईयर एगो पहले फिर आए होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस की क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी? 900 सीसी। ये मांस खाते थे, जबकि होमो हैबिलिस मीट नहीं खाता था। ये होमो इरेक्टस मांस खाने लगा। ये कहाँ, ये किस चीज का यूज किया? फायर का। सबसे पहले फायर का यूज किसने किया? होमो इरेक्टस ने। ये क्वेश्चन आता है। इसके बाद 10,000 से 40,000 ईयर बैक निएंडरथलमैन आए। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी? 1400 सीसी। ये ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में रहा करते थे और ये अपने पूर्वजों को जब मर जाते थे तो दफनाते थे, दफनाना चालू किए। और ये अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना चालू किए, मतलब प्रोटेक्ट करते थे, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते थे। इसके बाद 25,000 25,000 साल पहले जो है, अब 25,000 साल पहले होमो सैपियंस फिर आया। होमो सैपियंस की कितनी क्रेनियल कैपेसिटी है? 1450, जिसमें कि हम लोग आते हैं, ये मॉडर्न मैन होते हैं। लास्ट में दिया गया है कि फॉसिल डिस्कवर्ड इन जावा 1981, मतलब फॉसिल डिस्कवर किए गए जावा के कितने, कब वो, हाँ, फॉसिल डिस्कवर किए गए जावा के कब? 1981 में जावा के फॉसिल डिस्कवर किए गए। ये एनसीईआरटी में लिखा है। तो ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखना है। इसके बाद हार्डी विनबर्ग लॉ, हार्डी विनबर्ग लॉ जो होता है उसका एक इक्वेशन होता है। हार्डी विनबर्ग लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, मैं आपको बता दूं। हार्डी विनबर्ग लॉ, हार्डी विनबर्ग लॉ, हार्डी विनबर्ग लॉ, इसकी इक्वेशन होती है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन याद रखना है, क्योंकि ये इससे इससे तो क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, बट ये याद रखना है आपको। कभी स्टेटमेंट में दे दिया या मिलान में दे दिया तो आपको पूछ सकता है। ठीक है, हार्डी विनबर्ग लॉ के जो फैक्टर हैं, उसको डिस्टर्ब करने के कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि डिस्टर्ब करते हैं? पहला है जीन फ्लो या जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो। दूसरा क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट। तीसरा क्या है? म्यूटेशन। चौथा क्या है? रिकॉम्बिनेशन। और पांचवा क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। ये पांच फैक्टर होते हैं हार्डी विनबर्ग लॉ को, ये मतलब फ्लॉप करते हैं। यानी कि अगर ये फैक्टर कोई लागू हुए तो हार्डी विनबर्ग लॉ काम नहीं करेगा। तो ये चीज आपको याद रख लेनी। एक दिया गया है, ग्राफ दिया गया है, जो कि एनसीईआरटी में ग्राफ दिया गया है। उसमें बोला गया है कि नेचुरल सिलेक्शन की जो हार्डी विनबर्ग लॉ है उसके नीचे एक ग्राफ दिया गया है। तो उसने बोला था, उन्होंने बोला कि नेचुरल सिलेक्शन कैसे होता है? 3 प्रकार से होता है हार्डी विनबर्ग के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहला होता है स्टेबलाइजेशन, दूसरा होता है डायरेक्शनल, तीसरा होता है डिसरप्टिव। ये बहुत पूछा जाता है। तो
पीक गेट नैरोवर एंड हायर अगर है, स्टेबलाइजेशन अगर पीक गेट हायर एंड नैरो है, हायर या नैरो है, तो ये स्टेबलाइजेशन नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, दूसरा क्या है, पीक गेट वन डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में है, तो इसे डायरेक्शनल बोलते हैं। देखो ये पीक वैल्यू जो होती ना, ये चेंज हो जाती है, ये इधर शिफ्ट हो जाती है। गेट वन डायरेक्शन, तो इसको बोलते हैं डायरेक्शनल एवोल्यूशन, डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, दूसरा क्या है, डिसरप्टिव क्या है, ये दूसरा होता है कि ये पेरिफेरल वैल्यू को ही ये सिलेक्ट करता है। ठीक, पेरिफेरल वैल्यू को ही ये सिलेक्ट करता है, इसे बोलते हैं डिसरप्टिव, मतलब द पीक फ्रॉम पेरिफेरी, दोनों को सिलेक्ट करता है अगर नेचर, तो उसे बोलते हैं डिसरप्टिव। पीक गेट एंड नैरोवर, स्टेबलाइजेशन, और पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन, तो डायरेक्शनल। और अगर दोनों बीच को छोड़ के दोनों